विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का जो आपका सिलेबस है, मेजर विषय का सिलेबस है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उस सिलेबस को यानी उसके पाठ्यक्रम को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट, यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो विद्यार्थियों, बीएससी तृतीय वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बॉटनी को मेजर विषय के रूप में चुना है, आपके सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम में ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार। ग्रुप ए में 2 पेपर, इसी प्रकार ग्रुप बी में भी आपके 2 पेपर हैं। आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से किसी एक ग्रुप को चुनना होगा और दोनों ग्रुप का पाठ्यक्रम इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों में बॉटनी को मेजर विषय के रूप में चुना है, उन विद्यार्थियों को आप लोग जानते हैं अच्छे से, बॉटनी के 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर कितने कितने मार्क्स के आप लोग अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स के, यानी कि 70+30, 70 का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट यानी सीसी का होगा। अब चलते हैं बॉटनी के ग्रुप ए और ग्रुप बी के पाठ्यक्रम की तरफ। तो विद्यार्थी, हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि बॉटनी का और आपका मेजर विषय है और यदि आप तृतीय वर्ष अर्थात फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो बीएससी तृतीय वर्ष में ये जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, यहाँ पर मेजर के 2 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 2 पेपर दिए हुए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और इसी प्रकार ग्रुप बी में भी 2 पेपर दिए हुए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से किसी एक ग्रुप को चुनना होगा पाठ्यक्रम के आधार पर, यानी सिलेबस के बेसिस पर। तो हम पहले चलते हैं, आपको सिलेबस बता देते हैं। मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए बॉटनी का पेपर फर्स्ट दिया हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, यानी प्लांट फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म। यूनिट फर्स्ट दी हुई यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशंस, पादप जल संबंध, पादप जीवन में जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के भौतिक गुण, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, विसरण एवं परासरण, एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का परिवहन, और वाष्पोत्सर्जन, फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमट यानी रंध्रों की कारिका। इसी फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, कार्बनिक पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट सोर्स सिंक रिलेशनशिप, फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूट ट्रांसलेशंस, यानी फ्लोएम परिवहन की क्रियाविधि, स्रोत सिंक संबंधी विलय स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, उसका सिग्निफिकेंट महत्व, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्लोरोफास्ट प्रकाश 12 यानी कि 12 क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी संश्लेषण वर्णक, 2 वर्णक प्रणालियों की अवधारणा, प्रकाश प्रतिक्रिया, कैल्विन चक्र, हेज और स्लेक मार्ग, CAM पौधे और प्रकाश श्वसन। इसमें आपको पढ़ना होगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रेट, रिड्यूसिंग एंड रेगुलेशंस ऑफ अमोनियम, एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवन विज्ञान, सजीवी और असजीवी नाइट्रेट का महत्व और इसका नियमन, अमोनियम स्वांगीकरण, नाइट्रोजन चक्र। ग्रुप ए के पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 दिया हुआ है, रेस्पिरेशन एंड बायो एनर्जेटिक्स, श्वसन और बायो एनर्जेटिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक और 12 एरोबिक श्वसन किण्वन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण और एटीपी संश्लेषण, पेंटोज फॉस्फेट मार्ग। इसके बाद यूनिट 3 में आगे दिया हुआ है लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड चयापचय, लिपिड की संरचना और कार्य, फैटी एसिड, जैव संश्लेषण, बीटा ऑक्सीकरण, संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड का भंडारण और गतिशीलता। यूनिट 4 में दिया हुआ है एंजाइमोलॉजी, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ होलो एंजाइम्स और एपोएंजाइम्स, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर, रेगुलेशंस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़। एंजाइमोलॉजी, वर्गीकरण, नामांकन एंजाइमों की 12 विशेषताएं, हाइलो एंजाइम की अवधारणा,
उपोएंजाइम, कोएंजाइम और कोफैक्टर्स एंजाइम गतिविधि का विनिमय, क्रिया का तंत्र, एंजाइम गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आता है यूनिट 4 का नेक्स्ट पार्ट, प्लांट हार्मोन्स, डिस्कवरी यानी जिब्रेलिन, साइटोनिन और एस्पार्बिक एसिड्स और एथिलीन की खोज, क्रिया और तरीका और शारीरिक भूमिका। ग्रुप ए का जो आपका पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट 5, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जनरल नॉलेज ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, phases of growth and development, kinetic of growth, seed dormancy, seed germination factor and their regulations, वृद्धि और विकास, वानस्पतिक और प्रजनन वृद्धि का सामान्य ज्ञान, वृद्धि और विकास के चरण, वृद्धि की गति की, बीज निष्क्रियता, बीज अंकुरण और उनके नियमों के कारक, फोटोपेरेटिज्म की अवधारणा और फूल की फिजियोलॉजिक, फ्लोरोजेनिक अवधारणा, जैविक घड़ियाँ, जीर्णता का शारीरिक विकास, फोटोमार्फोजेनेसिस, माइटोकॉर्मिक्स और क्रिप्टोफॉर्मिक्स, उनकी खोज, शारीरिक भूमिका और क्रिया तंत्र। तो ये था ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप ए का पहला पेपर। अब आता है ग्रुप बी के दूसरे पेपर की तरफ, इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री यानी पारिस्थितिक और वानिकी। यूनिट फर्स्ट दी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, परिचयात्मक पारिस्थितिकी, उसकी परिभाषा, शाखाएं और उसका महत्व, जीवन और पर्यावरण, पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, समपारिस्थितिक समुदाय के प्रकार, समुदाय की विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक लक्षण, अनुक्रमण प्रकार की प्रक्रिया, जनसंख्या पारिस्थितिक लक्षण, गतिकी और पारिस्थितिक जाति उद्भवन, इकोटोन, इकेज, इकोटाइप, पारिस्थितिक जाति और कोर प्रभाव। तो ग्रुप ए के सेकंड पेपर जो उसका सेकंड यूनिट है, इकोलॉजिकल फैक्टर, पारिस्थितिक कारक, सोइल इंपोर्टेंस, ओरिजिन, फॉर्मेशन, कंपोजिशन, सोइल टेक्सचर, सोइल प्रोफाइल एंड कंपोनेंट्स, मृदा महत्व, मूल गठन, संरचना, बनावट, परिच्छेदिका और घटकों। नेक्स्ट है पानी का वितरण, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अवक्षेपण के प्रकार, बारिश, कोहरा, बर्फ, ओले, ओस और जल चक्र। नेक्स्ट है प्रकाश, पादप के विवरण के प्रकार, विविधताएं और अनुकूलन, तापमान, पादप प्रकार, विभिन्नता और अनुकूलन, अग्नि यानी फायर, पादप की विभिन्नता, अनुकूलन और जैविक कारक। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ने को मिलेगा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र संरचना और घटक, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ऊर्जा प्रवाह, अवधारणा और प्रतिरूपता, उत्पादकता, परिभाषा और प्रकार, जैविक अंतर संबंध, स्वपोषी, विषमपोषी, सजीविता और सभोजिता, सहयोगिता, परजीविता, सामान्यीकरण और परभक्षण। नेक्स्ट दिया हुआ इस यूनिट में पारिस्थितिक पिरामिड, परिभाषा, अवधारणा और प्रकार, जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। यूनिट 4 में आपको पढ़ने को मिलेगा पादप भूगोल, महाद्वीपीय बहाव, स्थानिकता, प्रमुख स्थलीय जीवों, वन, ग्रासलैंड, मरुस्थल, ताई और टुंड्रा, भारत में पादप भौगोलिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश में वन प्रकार और वनस्पति, मध्य प्रदेश के घास के मैदान। और उसके बाद में आपको ग्रुप ए का जो पेपर सेकंड है उसका यूनिट 5 दिया हुआ है, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, परिभाषा, अतीत, वर्तमान, वितरण एवं स्थिति, वनों के प्रकार एवं उनका महत्व, विवनीकरण कारक, परिभाषा, वनीकरण विधाएं, सामाजिक वनिकी, कृषि वनिकी, वन कारक, जैविक और अजैविक, वन प्रबंधन में सुंदर संवेदन, रिमोट सेंसिंग की भूमिका और विभिन्नता और अनुकूलन। तो विद्यार्थियों ये था आपका ग्रुप ए के फर्स्ट और सेकंड पेपर का पाठ्यक्रम। अब हम चल रहे हैं यहाँ से ग्रुप बी की ओर। मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप बी दिया हुआ है, ग्रुप बी का पहला पेपर दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, साइटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, कोशिका विज्ञान, पादप प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी। यूनिट फर्स्ट दी हुई है इसकी, कोशिका विज्ञान क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसकी संभावनाएं, कोशिका सेल सिद्धांत, क्यूरेटिव और यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, कोशिका आवरण, कोशिका झिल्ली संरचना, मॉडल और कार्य, पादप कोशिका भित्ति की संरचना और कार्य। यूनिट 2 दिया हुआ है ग्रुप बी का पहला पेपर जो है उसमें कोशिकांग संरचना और कार्य, अंतद्रव्य जालिका, गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक्स प्रकार और क्लोरोफास्ट, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक छिद्र, केंद्रिका, क्रोमेटिन पदार्थ, लाइसोसोम, फेरिफॉक्सिम्स और रिक्तिका, कोशिका कंकाल, सूक्ष्म नलिका और स्थूल तंतु। और आगे दिया हुआ है यहाँ पर एगस्ट्रिक पदार्थ जैसे स्टार्च, अनाज, क्रिस्टल, गोंद, रेजिन और अन्य यौगिक। यूनिट 3 में दिया हुआ है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशंस, गुणसूत्र संगठन, संरचना, प्रकार और कार्य, गुणसूत्रों की संरचना, कैरियोटाइप्स और एंडियोग्राम, न्यूक्लियोसोम मॉडल।
विशेष प्रकार के गुणसूत्र, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव, संरचनात्मक परिवर्तन, विलोपन, दोहराव, स्थानांतरण और उल्टा। गुणसूत्र संख्या भिन्नता, यूप्योलिटिक्स और यूप्योलिटिक्स, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यूनिट 4 में दिया हुआ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, परिचय और लक्ष्य, सिद्धांत और पारंपरिक शास्त्रीय, संकर ओज और एट्रोसिस, आधुनिक तकनीकी, अनुवांशिक भिन्नता का उत्पादन स्तर पर तकनीकी, कोशिका ऊतक स्तर डीएनए स्तर पर, और पादप के प्रजनन का महत्व और सीमाएं। भारत में पादप प्रजनन कार्यक्रम चावल, गेहूं, गन्ना और कपास, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। यूनिट 5 जैव प्रौद्योगिकी, इतिहास, परिभाषा और कार्यक्षेत्र, पादप ऊतक संवर्धन और टोटियोपोंटिस के बुनियादी पहलू, फसल जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, पुनर्योगृत डीएनए प्रौद्योगिकी के औजार और तकनीकें, क्लोनिंग वेक्टर के प्रकार, जीन वितरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम का जीव विज्ञान और मार्कर जीन, और जीनोटाइम और सीडीएनए लाइब्रेरी, पीसीआर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। विद्यार्थियों, अब हम आ गए ग्रुप बी के पेपर सेकंड की तरफ, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स बॉटनी, जैव विविधता और आर्थिक वनस्पतिक, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी यूनिट फर्स्ट दी हुई है, जैव विविधता और आर्थिक वनस्पति विज्ञान सेकंड पेपर है, यूनिट फर्स्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की अवधारणा, परिभाषा, दायरा और बाधाएं, अनुवांशिक विविधता, प्रजाति जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता, कृषि जैव विविधता और शहरी जैव विविधता। जैव विविधता के अंदर प्रमुख पादप समूह का परिचय, पौधों के प्रकार का संक्षिप्त ज्ञान, स्थली, जली, एपिफाइटिक, परजीवी और मृतोपजीवी पौधे। यूनिट 2 में दिया हुआ है जैव विविधता के लिए खतरा, आवास, विनाश, विखंडन, परिवर्तन, शरण और हानि। इसी में आगे मिलेगा IUCN, संकटग्रस्त श्रेणी में लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियां, आक्रामक प्रजातियां। नेक्स्ट है प्रदूषण का प्रभाव, कीटनाशकों का प्रभाव, अत्यधिक दोहन। जैव विविधता सूचकांक, जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण की रणनीतियाँ और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। यूनिट 3 दिया हुआ है प्लांट रिसोर्सेज, पादप संसाधन, स्थानीय बाजारों में संसाधन सर्वेक्षण, प्रलेखन, स्थानीय रूप में उपयोग किए गए, कम उपयोग किए जाने वाले, बंद किए गए पादप संसाधनों की सूची, लघु बाजार, अनाज, दालें, सब्जियां, पुष्प और जंगली खाद्य पादपों के संसाधन की आर्थिक क्षमता और भौगोलिक वितरण, खेती की गई फसलों के चारे और जंगली रिश्तेदारों के आर्थिक क्षमता, पारंपरिक जल और मदा प्रबंधन। हम आगे ग्रुप बी के सेकंड पेपर के यूनिट 4 की तरफ, सेकंड लास्ट यूनिट है अन्य किफ़ायती पादप संसाधन, रेशों के प्रकार, उनके विपणन क्षमता, पास कायर, एग्वेक, जूट, केला आधारित उत्पाद। 1.2 में दिया हुआ प्राकृतिक रंग और स्थानीय रूप से उपलब्ध डाई देने वाले पौधे, हर्बल सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा और बालों की देखभाल, मिठास जैसे गुड़, ताड़, गन्ना, चीनी और स्टीविया, उत्तेजक और मादक पेय के बीच अंतर, काफ़ी, चाय और एडिशंस और निर्यात क्षमता। इनमें से किसी एक संसाधन की मार्केटिंग संभावनाएं, वैल्यू। आगे हम लोग ग्रुप बी के पेपर सेकंड का यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट है मेडिसिनल प्लांट रिसोर्सेज, औषधि पादप संसाधन, कच्ची दवाएं और संबंधित MFP, पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक में प्रयुक्त कोई 10 पादप। आगे देखें दवाओं का न्यूट्रोसिटिकल्स में निम्न पादप जैसे शैवाल और कवक, घरेलू उपचार के रूप में सामान्य आहार में प्रयोग होने वाले पादप, घरेलू उपचार, हर्बल उत्पाद, एंटीबायोटिक और प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आपका पाठ्यक्रम सिलेबस BSc थर्ड ईयर यानी BSc तृतीय वर्ष का सिलेबस ग्रुप ए और ग्रुप बी का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हमने इस वीडियो में देखा। यह पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, यदि आपका मेजर सब्जेक्ट बॉटनी है तो आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से किसी एक ग्रुप का चयन करना होगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये सिलेबस अच्छा लगता है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।